में हमने फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ा था। फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स क्या है हमारा? अ पुश और पुल। पुश और पुल को क्या बोलते हैं हम? फोर्स। और हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। और हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है जब दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं तभी फोर्स आता है। फोर्स तभी आता है जब दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल देखे थे हमने, पुल किया था, पुश किया था, और वो देखा था कि हमने इंटरेक्शन की वजह से ही जो फोर्स आ रहा है। और उसके बाद हमने देखा था कि दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो वो उसको बोलते हैं, उसको रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? ऐड हो जाता है। अगर कोई दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो जो फोर्स है वो माइनस हो जाता है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऐड हो जाता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो माइनस हो जाता है। तो फोर्स को जो एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो फोर्स जो है अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा उस फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स ऐड हो जाएगा। और रिजल्टेंट फोर्स में ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कह रहे कि फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करता है ये बताएंगे। ये आज हम स्टडी करेंगे। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कह रहे फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करता है, हम एक्टिविटी 11.3 में स्टडी करेंगे। टेक अ रबर बॉल। रबड़ की एक बॉल लेनी है एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कंक्रीट फ्लोर। कह रहे एक रबड़ की बॉल ले ली, फिगर जैसे 11.6 में दिखा हुआ है। रबड़ की एक बॉल ले ली एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप एंड ए कंक्रीट फ्लोर। और उसको हमने एक सरफेस पे रख दिया, जैसे टेबल टॉप पे या कंक्रीट फ्लोर पे रख दिया। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। डज द बॉल बिगन टू मूव? जैसे 11.6 में दिखा हुआ है, कह रहे कि एक रबड़ की बॉल ले लो और उसको जो है सरफेस पे रख दो, जैसे टेबल टॉप हो गया और एक कंक्रीट फ्लोर हो गया। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। Does the ball begin to move? Push the ball again while it is still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? ये जो बॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। पुश द बॉल अगेन while it is still moving. Is there any change in speed? क्या उसकी स्पीड में कुछ चेंज आता है? Does it increase or decrease? कि एक रबड़ की बॉल लेंगे और उसको सरफेस पे रखेंगे, या टेबल टॉप पे या कंक्रीट फ्लोर पे रखेंगे। Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? क्या वो बॉल है मूव करना स्टार्ट हो जाती है? पुश द बॉल अगेन while it is still moving. Is there any change in the speed? क्या उसकी स्पीड में कुछ चेंज आता है? Next, place your palm in the front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. कह रहे अब उस पाम को जो है आपने अपने हाथ को मूविंग बॉल के पास लेके जाएंगे एंड रिमूविंग योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेज इट। अब जैसे ही वो बॉल जो है पाम को टच करेगी तो उसको दूर लेके जाएंगे। डज योर पाम अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल? क्या जो हमारा जो पाम है वो फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे? व्हाट हैपेंस द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ? तो अब वो कह रहे हैं कि बॉल की स्पीड के पे क्या इफेक्ट आता है जब उसको टच करती है? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल? जब कह रहे कि जो बॉल है वो पाम को टच कर लेती है तो स्पीड क्या हो जाएगी? तब तो स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और अगर अब बाहर जाएगी तो वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब उसको टच कर लेगी तो बिल्कुल स्पीड उसकी वो जीरो हो जाएगी। तो हमने एक्टिविटी 11.3 में देखा कि एक रबड़ बॉल ली हमने और किसी भी टेबल टॉप और कंक्रीट फ्लोर पे रख दिया। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अब उसको बॉल को जो पुश करना है। डज द बॉल बिगन टू मूव? क्या जो बॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी? पुश द बॉल अगेन while it still is moving. Is there any change in its speed? क्या उसकी जो स्पीड में कुछ चेंज आएगा जब उसको हम पुश करेंगे? उसको क्या वो फिर भी मूव कर रही है? जब उसको हम बॉल को जो है लेवल सरफेस पे पुश करेंगे, क्या वो डज द बॉल बिगिन टू मूव? क्या वो जो बॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी? पुश द बॉल अगेन, उसको बॉल को जो है पुश करेंगे while it is still moving. Is there any change in speed? क्या उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जब उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो स्पीड उसकी इंक्रीज होगी। तो उसको पाम को जो मूविंग बॉल के अपने पाम को अपने मूविंग बॉल के साथ लेके जाएंगे, सामने लेके जाएंगे। और रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट।
और उसको पाम को फिर हटा लेंगे, तो हमारी हाथ पे जो एक फोर्स लगता है, जो हमारे हाथ पे जो बॉल फोर्स लगाएगी, तो कि व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जब वो पाम को टच करेगी बॉल तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो उसकी स्पीड, इसका मतलब मूविंग बॉल की स्पीड जो है कम हो जाएगी। You might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in the football, the player applies a force on the ball before being hit. The ball was at rest, so its speed was 0. The applied force makes the ball move towards the goal. You might recall similar situation. ये कह similar situation हमने देखी, याद करो. For example, while taking a penalty kick in football, कह जब फुटबॉल में penalty kick लेते हैं, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल, तो प्लेयर जो है बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट, जब वो हिट उसको हिट नहीं करते तो उससे पहले बॉल रेस्ट पे थी, उस रेस्ट पे है मतलब उसकी स्पीड 0 है। जब उसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं तो वो जो है मोशन में आ जाती है। सपोज द गोल कीपर डाइस और जंप्स अप टू सेव द गोल, जो गोल कीपर है वो जंप कर जाता है उसको गोल को बचाने के लिए। बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, तो ऐसे ही जो गोल कीपर ऐसे एक्शन से जो गोल कीपर एक फोर्स अप्लाई करता है मूविंग बॉल के ऊपर, तो जो द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करता है या तो उसको बॉल को वो रोक देती है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू 0, कह रहे अगर गोलकीपर जो है उसको स्टॉप करने में सक्सीड कर जाता है तो उसकी स्पीड जो हो जाती है बिल्कुल 0 हो जाती है। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशन दिखा रही है, तो ये क्या कह रहा है, जो फोर्स है किसी भी बॉडी पे अप्लाई करके हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, अगर फोर्स जो है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है। तो एक एग्जांपल भी दिखा हुआ है 11.7 में कि जो ये रबड़ का टायर है और ये रिंग है, अगर इसको टायर को, ये टायर जहां मूव कर रहा है आगे फ्रंट मूव कर रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है पीछे से पर्सन ने, ये जो पीछे पर्सन है अगर ये आगे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है तो उसकी स्पीड, टायर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर टायर से आगे, टायर आगे मूव कर रहा है और हमने फोर्स लगा दिया पीछे, आगे की तरफ धक्का दे दिया तो उसकी टायर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टायर रुक जाएगा। तो अगर किसी भी चीज की स्पीड इंक्रीज करनी है तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में अगर जो अप्लाई होगा, रिजल्ट फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, वो हमारा कौन सा फोर्स लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होगा तो कौन सा, क्या अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होगा तो ये जो हमारी जो बॉडी है वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब बॉडी की स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो फोर्स ने क्या किया, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। पहले बॉडी जो है हमारी रेस्ट पे थी, अगर एक बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है उसमें स्पीड 0 है तो उसको अगर ऊपर हमने फोर्स लगाया, पैर पैर से फोर्स लगाया, मान लो एक फुटबॉल एक ग्राउंड पे पड़ी है उसको हमने धक्का लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ गई। तो कह रहे कि अगर फोर्स पहले हमारा जो हमारी स्पीड 0 थी फिर स्पीड इंक्रीज होगी, तो फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है वो हमने एक्टिविटी 11.3 में और 11.7 फिगर में देखा कि फोर्स से जो है स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज होती है। उसके बाद है पहेली एज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। कह रहे कि फोर्स से जो है स्पीड कैसे चेंज होती है, और भी कुछ ऐसा चेंज आता है फोर्स से, वो हम स्टडी करेंगे 11.4 में। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। कह रहे एक बॉल लेंगे और उसको हमने एक्टिविटी जैसे 11.3 में रखा हुआ है ऐसे रख देंगे। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश, और उसको पुश करेंगे बॉल को। नाउ प्लेस अ रूलर ऑन इट्स पाथ एज शोन इन द फिगर, और रास्ते में जो है एक स्केल रख देंगे। इन डूइंग सो यू शुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, कि जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे बॉल के ऊपर, डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर। कह जब स्केल से टकराएगी, जो हमारे बी फिगर दिखा हुआ है, कि जब इसके स्केल से टकराएगी बॉल जिसको फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, नहीं स्केल जो है इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। It makes different angle to its path. In each case, note your observation about the direction of motion ball after it strikes the ruler.
कह रहा है बार बार डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शन में इसको बॉल को देखेंगे और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शन में उसकी ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल। कह रहा है ऐसे अब क्या हुआ कि जो हमारी बॉल है 11.8 बी में दिखाई हुई है, जब बॉल स्केल से टकराएगी, स्केल से टकराने के बाद इसकी बॉल की जो डायरेक्शन है चेंज हो जाएगी। तो बॉल की जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे हुआ? जो हमारा हमने स्केल है, स्केल रास्ते में रख दिया, तो ये बॉल की जो है डायरेक्शन चेंज होगी। तो फोर्स जो है स्पीड ही इंक्रीज चेंज नहीं करता, बल्कि जो है फोर्स जो है डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। Let us consider some more example. In a game of volleyball, the player often push the moving ball to teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In a cricket, a batsman player hits or her shoot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change the direction of motion of the ball in the case? कि जैसे हमने वो देखते हैं, क्रिकेट में देखते हैं, जो बैट्समैन है वो बैट से बॉल को मारता है और बॉल की फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इन ऑल दिस एग्जांपल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड? कह रहे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं जब हमने फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाती है। तो a change in either speed of the object or its direction of motion is described as change in state of motion। या स्पीड में चेंज आए या डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आए तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। An object may be at rest or in motion, both are in state of motion। जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में पड़ा है और ये मोशन में पड़ा है, वो सारी की सारी क्या है? ऑल बोथ आर ए स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या है हमारी? क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो स्टेट ऑफ मोशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? उसकी स्पीड और मोशन डिस्क्राइब कर रही है। द स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको हम इस कंसीडर टू द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट में भी रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। वो दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन पे है कहेंगे उसको। अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा, तो उसको भी स्टेट ऑफ मोशन बोलेंगे। अगर मूव कर रहा है उसको भी बोलेंगे स्टेट्स ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन जो है स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कह रहे कि डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स would always result in the state of motion of the object? Let us find out। कहते फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन में कैसे ये चेंज लाता है? इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट many a time application of force does not result in a change in the state of motion। For example, a heavy box may not move at all even you apply the maximum force you can exert। कहते हैवी बॉक्स में हम कितना भी फोर्स लगाते हैं तब भी वो मूव नहीं कर पाता। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश। कह रहे कि अगर हम बहुत सारा फोर्स लगाते हैं फिर भी वो मूव नहीं कर पाता। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है शेप कैसे चेंज करता है वो बताएंगे हम। फोर्स कैसे शेप चेंज करता है एक्टिविटी 11.5 में हम देखेंगे। some situation have been given in column 1 of the table 11.2 in which objects are not free to move। column 2 of the table suggests that the manner in which a force can be applied on the object, while column 3 shows the diagram of the action। You can now also add similar situation using available material for your environment। अब कह रहे कि जैसे हमने दिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन ली हुई है अ लंप ऑफ डफ ऑन अ प्लेट। कह रहे कि प्लेट्स में अगर आटे को गूंद रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड हैंड्स की तरफ। क्या करेगा वो? उसकी शेप चेंज करेगा या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा? शेप चेंज करेगा उसकी। अब ऐसे कह रहे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो जो हमारे सीट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो फिगर दिखा हुआ है, तो क्या कर रहे हैं? स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी या शेप चेंज होगी? अब ये तीनों चारों ऑब्जर्वेशन है, इसमें देखना है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है या शेप में चेंज आ रहा है। तो हमने फोर्स के दो इफेक्ट पढ़े। एक फोर्स का इफेक्ट पड़ा कि फोर्स जो है स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, स्पीड डिक्रीज भी कर सकता है। अगर एक बस है खड़ी हुई है, वो रेस्ट पे है, उसको चलाने के लिए फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्स अप्लाई करने के बाद वो जो बस चल पड़ेगी।
तो फोर्स की वजह से जो है वो चलती हुई, वो जो हमारी जो रुकी हुई गाड़ी है, रेस्ट पोजीशन है, वो मूविंग स्टेट में आ जाएगी। तो मतलब जो है स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज होगी, वो फोर्स की वजह से। अगर अब एक गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, उसको रोकने आगे हम फोर्स लगा दिया हमने, वो गाड़ी है बिल्कुल रुक जाएगी। तो अब जो चलती हुई गाड़ी को भी रोकने के लिए भी क्या चाहिए हमें? फोर्स। तो फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को जो है चेंज कर देता है। जैसे हमने 11.7 फिगर में दिखाया था कैसे चेंज करता है। अगर जैसे टायर है, टायर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद हमारा है एक्टिविटी 11.4 में क्या है हमारा? ए और बी फिगर दिखा हुआ है कि कैसे जो है हमारी बॉल लेके हम कैसे सरफेस से टकराते हैं। ये सरफेस से टकराने के, ये हाथ से कैसे टकराते हैं और कैसे जो है इसकी डायरेक्शन जो है स्केल के रास्ते में रखते हैं तो कैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फोर्स जो क्या करता है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। और स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट चाहे रेस्ट पे है चाहे मोशन है, दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन में ही काउंट होंगे। उसके बाद है फोर्स जो है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करता है। अब जैसे अगर हम रोटी बनाते हैं तो उसकी जो हमारा जो पेड़ा होता है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं चकले वेलने से। उसे वेलने के बाद फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि वो उसकी शेप जो हो जाती है चेंज हो जाती है। उसको चाहे हम स्क्वायर शेप बनाए, चाहे ट्रायंगल बनाए, चाहे रेक्टेंगुलर बनाए, तो फोर्स जो है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को जो है चेंज कर सकता है। So what you conclude about the observation noted in the 11.2? What happens when you apply a force on inflated balloon by passing between your palm? What happens to the shape of ball of drum when it is rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber ball placed in on a table? All these examples when you saw that the application of force on an object may change its shape. Force जो है शेप को चेंज कर सकता है। ये सारी एक्टिविटीज क्या है? यू हैव रियलाइज दैट अ फोर्स मे टेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। तो फोर्स के हमने इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो फोर्स क्या करता है? रेस्ट को जो है रेस्ट पोजीशन को चेंज करता है, मोशन में लेके आता है। और ये स्पीड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है और शेप को भी चेंज कर सकता है। मे कोज सम ऑफ ऑल दिस इफेक्ट्स। तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट्स हैं। रेस्ट को जो है मोशन में लेके आता है, स्पीड को चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है और शेप को चेंज करता है। शेप को जो हमने क्या कौन सा एग्जांपल पढ़ा है, इसके एग्जांपल भी पता होने चाहिए। ये रेस्ट को कैसे चेंज करता है? कोई एक बॉल को अगर किक करते हैं तो वो मूव करने लग जाती है, तो रेस्ट से वो मोशन में आ जाती है। दूसरा, स्पीड कैसे चेंज करता है कि अगर एक बस है, बस में अगर आगे की तरफ अगर फोर्स लगाते हैं तो स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाती है, पीछे की तरफ लगाते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज करते हैं? अगर एक बॉल है, अगर उसके रास्ते में अगर हमने कुछ रख दिया या उसको हमने किसी और चीज से या किसी भी स्टिक से धक्का दे दिया तो उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो जाती है। और शेप कैसे चेंज होती है? जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते हुए उसकी हम किसी भी शेप दे सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। तो कह रहे कि और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के। ये बेसिक जो हमारे 4 इफेक्ट्स दिखाए हुए हैं। While a force may cause one or more of this effect, it is remember that none of these actions can take place without the action of force. कि बिना जो है फोर्स के कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। Thus an object cannot move itself and it cannot change by itself. It cannot change direction by itself and its shape cannot change by itself. कह रहे कोई ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकता, अपने आप स्पीड इंक्रीज कर सकता, अपने आप डिक्रीज नहीं कर सकता, ना ही शेप चेंज कर सकता है, ना ही डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वो कौन चेंज करता है? वो फोर्स। उसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे पहला हमारा है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम क्या स्टडी करेंगे? मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। और उसके बाद हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके आगे हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर। और उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, जो है हम डिफरेंट प्रेशर कहाँ कहाँ हमारा लगता है वो स्टडी करेंगे। लेकिन जो आज हमने एक बार पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं। हमने यहाँ से 11.4 से स्टार्ट किया था कि फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करता है। फोर्स के हमने इफेक्ट्स पढ़े हैं, 4 इफेक्ट पढ़े हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है स्टेट ऑफ मोशन को जो है चेंज करता है। कैसे उसकी स्पीड जो है इंक्रीज करता है और कैसे डिक्रीज करता है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को किक करेंगे, फुटबॉल पहले रेस्ट पे थी फिर बाद में मोशन में आ गई,
और अगर मोशन में है उसको रोकने के लिए अगर हमने कुछ स्टिक से उसको रोक दिया तो फोर्स जो है वो पहले मोशन में था फिर रेस्ट पे आ गया, तो फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करता है वो हमने स्टडी किया। और एक्टिविटी 11.3 में क्या देखा हमने, एक रबर बॉल ली, उसको हमने टेबल टॉप या कंक्रीट फ्लोर पे रख दिया। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, और लेवल सरफेस पे रख दिया। डज द बॉल बिगिन टू मूव, कह रहे कि बॉल जो है फिर भी वो चलती रहेगी उसको, जब उसको रबर बॉल को हमने लेवल सरफेस पे रखा, उसको पुश करा हमने। डज द बॉल बिगिन टू मूव, पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग, क्या फिर भी मूव कर रही है। इज देयर एनी चेंज इन स्पीड, जैसे पहले तो स्पीड इसकी इंक्रीज थी, अब वो चलते 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 उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो उसकी स्पीड कम होती गई। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, उसकी स्पीड जो है डिक्रीज होगी जब धीरे धीरे चलता है। पहले इसकी स्पीड ज्यादा होगी जब उसको हमने पुश किया, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन द फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, जैसे बॉल मूव कर रही है फ्लोर पे तो उसके आगे हाफ पाम रख दिया। रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट, अब उसको जो है रिमूव योर पाम एज द मूविंग बॉल टचेज इट, जैसे ही वो बॉल जो है हमारे हाथ पे टच करेगी तो पाम को रिमूव कर देना है। व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो जैसे ही वो पाम को टच करेगी वहां तो उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, जब जो मूविंग बॉल है उसको हमारे हाथ पे टकराएगी तो हमारे हाथ पे फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स से जो है वो उसकी डायरेक्शन जो उसकी हमारी स्पीड है इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट वुड हैपन इफ यू पाम होल्ड द मूविंग बॉल, कि अगर उसको हम पाम को ऐसे पकड़े, हाँ ऐसे ही रखेंगे तो वो जो हमारी जो बॉल है हाथ पे जाके टकराएगी और वहां पे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो ये हमने एक्टिविटी 11.3 में स्टडी किया था कि हमने अब और भी एग्जांपल देखिए ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिमिलर सिचुएशन के जब पेनल्टी किक लेते हैं फुटबॉल में कि प्लेयर जो है फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट, जब उसको हिट नहीं किया था तो बॉल रेस्ट पे थी, इसकी स्पीड जीरो थी। अब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया तो बॉल जो है गोल की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देगी। सपोज द गोलकीपर क्या करता है, वो जंप करता है वो गोल को बचाने के लिए। बाय दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, तो मूविंग बॉल पे वो फोर्स अप्लाई करता है, जो फोर्स जो अप्लाई क्या करेगा उसको स्टॉप कर देगा और डिफ्लेक्ट द बॉल, और बॉल को डिफ्लेक्ट कर देगा तो एक गोल स्कोर हो जाएगा। इफ द गोलकीपर सक्सीडिंग स्टॉपिंग द बॉल, अगर गोलकीपर को बॉल को रोकने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो। तो उसकी सारी जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या कह रही है कि फोर्स जो अप्लाई करते हैं तो उसमें स्पीड क्या हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो अगर फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो 11.7 में जैसे टायर का एग्जांपल दिया है, अगर आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो स्पीड इंक्रीज, पीछे की तरफ लगाएंगे तो स्पीड डिक्रीज। उसके बाद करेंगे फोर्स का हमने एक इफेक्ट पढ़ लिया कि स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज होती है। उसके बाद करेंगे फोर्स के जो है डायरेक्शन भी चेंज करता है। यस, फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज कर रही है, जैसे ए फिगर में दिखा हुआ है, आगे पाम रखा हुआ है तो हमारी जो बॉल है पहले फ्रंट डायरेक्शन में जा रही है तो फिर बैक हो जाएगी, तो वो हमारे फोर्स अप्लाई करते ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऐसे बी फिगर में जैसे बॉल जा रही है तो अब उसके स्केल से हम टकराने के बाद फिर वो बॉल की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, तो स्केल से फोर्स अप्लाई किया तो की जो डायरेक्शन है चेंज होगी। तो ऐसे ही हम अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, एक बॉल अगर मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो उसको हमने किसी भी स्केल से या किसी भी लकड़ी से उसको हमने पुश किया, पुश करने के बाद उसकी डायरेक्शन जो है मान लो पहले नॉर्थ में थी फिर वो साउथ में चलेगी, तो जो डायरेक्शन है फोर्स की, फोर्स से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल है, जो फुटबॉल खेलते हैं और या हम क्रिकेट टीम में खेलते हैं, जो बैटमैन होता है, बैटमैन जो है बॉल पे जो है बैट मारता है तो वो जो बॉल की जो है डायरेक्शन चेंज कर देता है, कहीं भी बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है बाय हिटिंग द बैट। और बैट जैसे ही बैट पे वो हिट करती है तो बॉल की जो डायरेक्शन है चेंज हो जाती है। तो हमने पढ़ लिया कि बॉल से जो जो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन स्पीड कैसे चेंज करते हैं और फोर्स से, और स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज करते हैं। और स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी जैसे चेंज होगी बी में, बी पार्ट में डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज कर रहे हैं, और क्या चेंज हो रहा है हमारा, स्पीड कैसे चेंज होती है। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसको ही हम स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। अगर चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है चाहे वो मोशन पे है, दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन में ही
अकाउंट होंगे। उसके बाद है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये डेली लाइफ में हमने एग्जांपल देखा है कि अगर हम जो आटे का जो हम एक आटा लेते हैं, आटे को जब गूंथते हैं, गूंथने के बाद हम उसका बेलने से अगर उसको हम रोटी बनाते हैं तो बेलने से हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करके हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो फोर्स क्या करता है, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो चेंज करता है। तो ये डिफरेंट टाइप की एग्जांपल है, हमें देखना है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है या शेप चेंज हो रही है। जैसे डम बनाते हैं तो उसमें शेप चेंज होती है, तो उसको बोलेंगे चेंज इन शेप में यस लिख देंगे। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में देखेंगे इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है या ये नहीं हो रही। तो ये 4 एग्जांपल है, हमने खुद करने हैं। अगर नहीं होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेरी सेशन में इसको पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन द टेबल 11.2? कह रहे हमने 11.2 में सारी हमने इफेक्ट्स पढ़ लिए। तो ये 4 इफेक्ट्स हैं, हम इसको लर्न करेंगे। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। वो रेस्ट पोजीशन को चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, और भी बहुत सारे इफेक्ट दे सकता है। और ये सारे तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास फोर्स है। अब फोर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 बॉडीज का जो है टच होना जरूरी होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला हमारा कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या बुक को हम उठा सकते हैं जब विदाउट उसको टच किए हुए? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर? बकेट ऑफ वाटर को हम हाथ में उठा सकते हैं बिना उसको टच किए हुए? जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कांटेक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट। कह रहे कि एक बॉडी का दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। द कांटेक्ट में बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। और वो कांटेक्ट कैसे भी हो सकता है, चाहे वो स्टिक से उठाएं चाहे पीस ऑफ रोप से उठाएं। When we push an object like a school bag, जैसे हम अपना स्कूल बैग उठाते हैं या बकेट ऑफ वाटर उठाते हैं, where does the force come? तो फोर्स कहाँ से होता है? This force is caused by the action of muscles in our body. ये जो हमारी जो मसल्स होती हैं वो एक्ट करती हैं, तो वो फोर्स आता है। द फोर्स जो फोर्स जो है ड्यू टू मसल्स, उस फोर्स को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। In the muscular force that enable us to perform all activities, involvement, movement और bending of our body, कि हम अपनी बॉडी को जो बैंड कर पाते हैं ये भी मस्कुलर फोर्स की वजह से होता है। कि हमने 7th क्लास में स्टडी किया है, यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फोर्स गेट पुश्ड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। Could it be muscular force that it you also need the lungs expand and contract when we inhale and exhale air during breathing? Where are these muscles located? Which take breathing process? Can you list a few more example of the force exerted by the muscles in our body? कि जो मस्कुलर फोर्स है हमारे, जो हम लंग्स हैं, जब सांस लेते हैं तो हमारी जो मसल्स है कभी एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब उसको हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल हेयर करते हैं सांस लेते हुए, तो क्या ये हमारा जो लंग्स है एक्सपेंड होती हैं? वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड? ये मसल्स कहाँ पे लोकेट होती है? विच टेक ब्रीथिंग पॉसिबल? Can you list a few more example of the force exerted by muscles in our body? कि हम डेली लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं कि जहाँ पे मसल्स ये काम करती हैं। एनिमल्स आल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड देयर टास्क। Animal like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. कह रहे कि एनिमल जो है ऑल्सो टेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स। एनिमल जो मस्कुलर फोर्स का यूज करता है टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज। जो फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसमें भी एनिमल जो है, एनिमल का जो मस्कुलर फोर्स यूज करती है, जैसे फिगर 11.9 में दिखाया हुआ है, एनिमल लाइक बुलॉक, हॉर्स, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर हर्स। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। इस टास्क में जो है वो मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है 11.9 में। कि मस्कुलर फोर्स जो है यूज होता है डिफरेंट टास्क के लिए। Since muscular force can be applied only when it is contact with object, it is called muscular force. कि जो मस्कुलर फोर्स है कैन बी अप्लाइड ओनली, तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब वो बॉडी के कांटेक्ट में हो। इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। आर देयर अदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या और भी कांटेक्ट फोर्स होते हैं? यस जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी हमारा कांटेक्ट फोर्स है। तो कह रहे कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जहां पे 2 बॉडी टच करती हैं तो उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स।
तो हमने जो हमारा मस्कुलर फोर्स है वो हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। तो कह रहे कि जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है हम वो मस्कुलर फोर्स की वजह से ही कर पाते हैं। तो जो बुलॉक्स हैं, हॉर्स हैं, डंकीज हैं, ये जो सारे जो काम करती हैं वो मस्कुलर फोर्स की वजह से ही होता है। और जो हम कह रहे हैं कि जो लंग्स है, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में। तो ये मसल्स तो कहाँ पे लोकेट होती हैं? मसल्स वहीं पे लोकेट होती हैं लंग्स के पास। कैन यू लिस्ट मोर एग्जांपल इन द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स इन अवर बॉडी? तो हमारी वहां पे भी मस्कुलर फोर्स लगता है क्योंकि मसल्स की वजह से ही वो सारा एक्शन हो रहा है, तो वहां पे मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है। उसके बाद हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है? रिकॉल सम ऑफ your experiences a ball rolling down the ground actually slow down and finally come to rest। कह रहे एक बॉल है, चलते चलते रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? जो फोर्स बॉडी के मोशन को रोकता है उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई भी बॉल है चलते चलते रुक जाती है, वो किसकी वजह से रुक जाती है? वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक जाती है। तो कोई भी बॉडी अगर वो मोशन को जो रोक रही है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमारी जो बॉडी को क्या करता है, वो किसी पर्सन को रोकता है। जो फोर्स मोशन को अपोज करता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा? जो फोर्स को जो मोशन को रोकता है उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और किस डायरेक्शन में लगता है? ये अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर। तो हमने जो पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था, लेसन नंबर जो हमारा 10 था एडोलेसेंस में, उसमें जो एक टॉपिक था जो लास्ट में पर्सन हाइजीन हाइजीन वाला, और एक दो आर्टिकल और थे जो बेसिक टॉपिक थे, उसकी वीडियो आज सेंड हो जाएगी तुम्हारे को। और जो हमने आज स्टडी किया उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करती है। कि एक रबर बॉल ली और उसको टॉप के फ्लोर पे रख दिया और उसको जो है बॉल को सीधी डायरेक्शन में मूव कराया। जो बॉल है वो डज द बॉल बिगिन टू मूव, या बॉल जो कह रहे वो मूव करती रहेगी ना। पुल द पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग, इज देयर एनी चेंज इन स्पीड? क्या उसकी स्पीड जो है चेंज हो रही है? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? क्या उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर उसको बॉल चलती चलती रुक जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। अगर उसको बॉल को हम जोर से पुश करते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। उसके बाद 11.6 में हमारा दिखा हुआ है कि बॉल है, अगर आगे हाथ में पाम रख देंगे तो अगर पाम पे अगर वो बॉल टकरा रही है तो वहां उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अगर पाम हटा देंगे तो आगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो फोर्स कैसे स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज कर रहा है हमने पढ़ लिया। तो कह रहे बैट्समैन है, अगर बैट्समैन क्या करता है, बैट से अगर बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो कैसे उसकी जो है स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये पढ़ा। अगर हमने अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में किया तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, जैसे 11.7 में पढ़ा था। और फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन को कैसे चेंज कर रही है वो बी फिगर में देख लिया कि स्केल से जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड दोनों की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि फोर्स जो है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करती है, वो हमने डेली लाइफ में देख लिया कि फोर्स के से जो है शेप कैसे चेंज कर सकते हैं। और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स में कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो टाइप फोर्स होते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। जो मसल्स की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। और डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है? जब लंग्स में हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं वहां भी मस्कुलर फोर्स लगता है। और जो एनिमल जो ये टास्क कर रही है, डिफरेंट टास्क कर रही है, वो भी मस्कुलर फोर्स लगता है। और जब स्कूल बैग को हम उठाते हैं, बकेट ऑफ वाटर उठाते हैं, तो ये फोर्स जो है वो सारा मसल्स की वजह से होता है और इसको ही मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। और उसके बाद है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में तो नाउ यू कैन आस्क, प्लीज रेज योर हैंड। जिस बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो आज वाले चैप्टर के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड्स। फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा जो मोशन को रोकता है।
अगर बॉडी चल रही है, चलते चलते रुक जाती है, वो किस फोर्स की वजह से होता है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन जो है वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो मैग्नेट की वजह से जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। जो हमारा चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स आता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल, जैसे हमारी जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, वो लिक्विड और गैस में कैसे लगता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो हमने ये जो पढ़ा, फोर्स जो है कैसे कैसे शेप चेंज कर रहा है, कैसे हमारी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, और स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, और कैसे वो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज हो रही है, और शेप कैसे चेंज करता है फोर्स की, फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की शेप कैसे चेंज करता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्स कहाँ कहाँ लगता है डेली लाइफ में, और क्या होता है एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से जो फोर्स लगता है मस्कुलर फोर्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो प्लीज रेज योर हैंड। मैम नॉन कांटेक्ट फोर्स बता दो। जब दो बॉडी का टच नहीं होता, एक्चुअल टच नहीं होता, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। जब दो बॉडी का एक्चुअल में टच नहीं होता, जैसे फिजिकली टच होता है ना तो उसमें कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, अगर फिजिकली टच नहीं होता तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट जो है पीसीस के आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर रही है, अब उसमें मैग्नेट को और वो नीचे वाले बेस का पहले टच तो नहीं था ना, जो भी आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर रही थी उसमें पहले आयरन के पीस उसके साथ टच में नहीं थे ना, तो वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, मैग्नेटिक फोर्स जैसे मैंने बताया, जैसे हमारी एक मैग्नेट है, दूसरी मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट एक्चुअली में टच नहीं कर रही, फिर भी फोर्स लग रहा है, तो हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है वो।